ना अब हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। इट शुड बी, आइडेंटिफायर शुड बी मेथड नेम और वेरिएबल नेम और क्लास नेम और लेबल नेम। अब इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है मेथड्स नेम, वेरिएबल्स नेम, क्लास नेम और लेबल्स नेम। अब इसको कैसे समझना है, कहाँ से लेना है, ये देखिए। जैसे मैंने क्या कहा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लाइक दिस। ये मेरा एक एग्जांपल है। एग्जांपल है। अब मैंने क्या एक क्वेश्चंस करा। मेरा पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आइडेंटिफायर्स are present in this program। कितने आइडेंटिफायर्स हैं इसमें। सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफायर्स क्या हो सकते हैं। पहला क्लास नेम, दूसरे क्या हो सकते हैं मेथड नेम, तीसरे क्या बन सकते हैं लेबल नेम, और क्या बताया मैंने लेबल नेम, क्लास नेम, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। अब यहां समझते हैं कितने आइडेंटिफायर्स हैं। सबसे पहले ढूंढिए ये क्या है, ये टेस्ट क्या है। तो ये यहाँ सीधा दिख रहा है कि ये क्लास का नेम है, तो पहले आइडेंटिफायर्स ये बन गए। और ये क्या है क्लास नेम। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब देखो ये क्या है मेन, ये है मेथड नेम। मेथड नेम इसी को हम लोग कहते हैं मेन मेथड। ठीक है। दूसरी बात, ये क्या है, ये एक सिंपल सा वेरिएबल है। तो कितने बन गए, एक यहाँ बने, एक ये बने, एक ये बने। अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ये स्ट्रिंग जो होता है ना, ये क्लास का नेम है। स्ट्रिंग एक क्लास है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया क्लास नेम। जावा में स्ट्रिंग एक अलग क्लास है, ठीक है। दैट मीन्स ये हो गए क्लास नेम चौथे। ठीक। उसके बाद ये क्या है, ये है वेरिएबल, ये है वेरिएबल। दैट मीन्स अब अपने कितने हो गए, टोटल 5 आइडेंटिफायर्स हो गए। दैट मीन्स मैं यहां कह सकता हूं टोटल आइडेंटिफायर्स आर 5। ये कंप्लीट है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से आपको समझ में आ गया कि क्लास नेम क्या होते हैं, मेथड्स नेम क्या होते हैं, लेबल नेम क्या होते हैं और वेरिएबल नेम। जबकि आपको अभी ये नहीं पता है, लेबल्स नेम नहीं पता है, तो ये बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी आपने ये देखा, क्लास नेम देखा, मेथड नेम देखा, वेरिएबल नेम देखा। मैंने क्या बताया, टेस्ट एक क्लास नेम है, मेन मेन एक मेथड है, मेन मेथड नेम। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, और मेन मेथड, इसको मैं कहता हूँ मेन मेथड। फिर हमने देखा कि स्ट्रिंग एक क्लास नेम है, आर्ग्स एक वेरिएबल है। उसके बाद फिर हमने देखा नंबर एक वेरिएबल्स है। टोटल आइडेंटिफायर्स इतने हो गए 5। यहां तक कंप्लीट है। नाउ अब मैं क्या करता हूं, अब मैं कुछ रूल्स देखता हूं। जैसे मैंने इंग्लिश में एक देखा था कि नाम नेम जो लिखने हैं ना, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। इसी तरह जावा में कुछ रूल्स हैं, कुछ आइडेंटिफायर्स के रूल्स हैं। तो वो रूल्स हमें देखने हैं। तो अपना टॉपिक होगा रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स। अब देखो क्या रूल्स बनेंगे, ध्यान से समझना इसको। देखो पहली बात तो, पहली बात, आइडेंटिफायर्स जावा के किसी नेम को लिखने के लिए ना, आप सिर्फ जो कैरेक्टर यूज कर सकते हो वो कैरेक्टर
कुछ इस तरह से है। दैट मीन्स अलाउड ओनली कैरेक्टर्स आर A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9। ठीक है, एक सिंबल है डॉलर का, दूसरा अंडर स्कोर। इसके अलावा आप कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते किसी भी आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए। यू कैन नॉट यूज एनी अदर सिंबल अदर देन these other than these symbols। यहां तक ठीक है। लेट अस सपोज करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज करते हैं हमने ऐसे लिखा, मैंने लिखा नंबर। क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है? हाँ बिल्कुल ये वैलिड है, क्योंकि ये इसके अंडर आ रहा है। अब लेट अस सपोज करता हूं मैं ऐसे लिखता हूं, नम एट द रेट बट। ये वैलिड बट एट द रेट हमारे इस किसी भी कैरेक्टर से मैच नहीं करता। एट द रेट हम नहीं ले सकते, सिर्फ हम इतना ही ले सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स ये कौन से हो जाएंगे? ये इनवैलिड आइडेंटिफायर्स बनेंगे। यहां तक ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूं, कुछ इस तरह से लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं समथिंग एक्स वाई जेड। हाँ ये वैलिड है। मैं ऐसे लेता हूं एक्स माइनस 1 2 3। ये इनवैलिड है, क्यों? ये माइनस इज नॉट प्रेजेंट, इसमें कोई भी माइनस नहीं है। हाँ अगर मैंने अंडर स्कोर लिया होता, अंडर स्कोर 1 2 3, देन ये क्या है? एक वैलिड आइडेंटिफायर्स है। यहां तक बात समझ में आ गई? दैट मीन्स जितने कैरेक्टर इसमें लिखे गए हैं A to Z आप कर सकते हो। A to Z कैपिटल में ले सकते हो, 0 to 9 ले सकते हो, डॉलर ले सकते हो, अंडर स्कोर ले सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है, वरना वो एक इनवैलिड आइडेंटिफायर्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस जगह पे आपको कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखना है कि क्या कंपाइल टाइम एरर मिलता है। लेट अस चेक करते हैं। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कुछ ऐसे लिख लेता हूं नम, और मैं ये माइनस कर लेता हूं और वर्ड लिख लेता हूं। ठीक है, इज इक्वल टू हमने क्या करा, 10 लिखा। अब मैं इसे रन करता हूं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। सबसे पहले मुझे इसको करना पड़ेगा सेव। इसके बाद मुझे डालना है जावा सी टेस्ट डॉट जावा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मुझे क्या डालना है, नंबर नंबर। नाउ अब मैं इसे सेव कर रहा हूं, देन मैं इसे रन करा रहा हूं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। मैं देख रहा था कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसे करा, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया और मैंने यहाँ पे भी माइनस लगा दिया। इसको सेव करता हूँ और अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसे रन कराना चाह रहा हूँ, जावा सी टेस्ट डॉट जावा।
तो क्या आया एरर? एरर आया सेमी कलन एक्सपेक्टेड। ठीक है, दैट मीन्स देखो यहाँ पे क्या सीखने को मिला। अगर आपने कुछ ऐसा यूज किया, अगर आपने कुछ ऐसा यूज किया जो कि आइडेंटिफायर्स रूल के अपोजिट है, देन वहां क्या एरर आएगा? इस कंडीशन में हमेशा एरर आएगा सेमीकलन एक्सपेक्टेड, सेमीकलन एक्सपेक्टेड। और ये क्या आएगा? कंपाइल टाइम एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर। ऑलवेज, कभी भी अगर आप आइडेंटिफायर्स रूल के अपोजिट जाते हो तो आपको हमेशा यही एरर देखने को मिलेगा, सेमीकलन एक्सपेक्टेड कंपाइल टाइम एरर। और जहां एरर कहाँ है? यहाँ। यहां तक बातें समझ में आई? तो फिर दैट मीन्स अब ये बताओ मेरे को, इसमें भी सेम कंपाइल टाइम एरर आएगा। कंपाइल टाइम एरर व्हाट? सेमीकलन एक्सपेक्टेड। और कहां पे? सेमीकलन एक्सपेक्टेड कहां पे? इस पॉइंट पे। यहां पे आएगा इस पॉइंट पे व्हाट? सेमीकलन एक्सपेक्टेड। तो हमने पहला रूल देखा। अब मुझे ये बताओ, अगर आपने इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर यूज किया तो क्या प्रोग्राम रन कर पाएगा? नहीं, ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ये आपको कंपाइल टाइम एरर दे देगा। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो, ये जो आपका फर्स्ट है, पहला रूल है, दिस इज नॉट रिकमेंडेड रूल, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। मैंने बताया था नेसेसरी और रिकमेंडेशन में डिफरेंस। दिस इज नेसेसरी कंडीशन। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं दूसरा देखता हूं, दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल कहता है यू कैन नॉट, यू कैन नॉट यूज डिजिट, यू कैन नॉट यूज डिजिट इन स्टार्टिंग, इन स्टार्टिंग। क्या कह सकते हो आप? वी कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। अब यहां क्या होगा? तो इसने ये करा कि आप डिजिट से ना कभी भी आइडेंटिफायर्स को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं नंबर, ये क्या वैलिड है? हाँ बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं तो 12 नंबर, तो ये वैलिड नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स वाई अंडर स्कोर जेड, हाँ वैलिड है। बट 12 XY अंडर स्कोर जेड वैलिड नहीं है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये वैलिड नहीं है तो यहाँ क्या कंपाइल टाइम एरर आएगा? चेक करते हैं यहाँ पे क्या कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, आगे मैं कोई डिजिट से स्टार्ट करता हूँ और इसी को मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। मैंने डिजिट से स्टार्ट करा और इसी को मैंने प्रिंट करवा रहा हूँ। देखता हूँ यहाँ क्या आता है। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, क्या आया? सेम वही, सेमीकलन एक्सपेक्टेड, सेमीकलन एक्सपेक्टेड। तो यहाँ भी क्या एरर आएगा? इस कंडीशन में भी सेम एरर आएगा, क्या? सेमीकलन एक्सपेक्टेड। यहां तक सही है? अब मुझे ये बताओ, ये सेकंड वाला रूल रिकमेंडेड रूल है या फिर नेसेसरी कंडीशन है? हाँ, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो ये आपको इनवैलिड करेगा और कंपाइल टाइम एरर देगा। कंपाइल टाइम एरर क्या देगा? कंपाइल टाइम एरर देगा सेमीकलन एक्सपेक्टेड, सेमीकलन एक्सपेक्टेड। दैट मीन्स दिस कंडीशन
this condition is also a necessary condition. This condition is also a necessary condition.